अजयमेरू प्रेस क्लब में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने पेश की अजमेर के भविष्य की तस्वीर। विधानसभा अध्यक्ष एवं अजयमेरू प्रेस क्लब के मानद सदस्य वासुदेव देवनानी ने प्रेस क्लब में अजमेर के विकास के लिए किए गए कार्यों के साथ भविष्य का विजन साझा किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को अजयमेरू प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने अजमेर के विकास में किए गए कार्यों के साथ साथ भविष्य की योजनाओं का खाका साझा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जारी संकल्प पत्र के 70% से अधिक कार्य आरंभ हो गए हैं। तेलंगाना हाउस का आवंटन निरस्त किया गया है। साइंस पार्क को पुनः स्वीकृत करवाकर अपग्रेड करते हुए B2 श्रेणी के लिए शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि अजमेर उत्तर क्षेत्र अंतिम सिरे से पर होने के कारण पेयजल आपूर्ति की समस्या रही है। अब इसे टेल एंड से फ्रंट एंड का बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यहां 3 रिजर्वायर बनाने के लिए 270 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। भूमि आवंटन भी किया गया है। बिसलपुर बांध से निर्भरता कम करने के लिए पहली बार फायसागर झील का पानी पेयजल के लिए उपलब्ध हुआ। यहां से 4.5 MLD पानी लेने के लिए 1 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई गई है। इसी प्रकार अजमेर शहर के पारंपरिक जल स्रोतों 22 बावड़ियों का चिन्हीकरण कर पानी फिल्टर प्लांट तक लाया जाएगा। बिसलपुर बांध से पानी की आवक बढ़ाने के लिए इनटेक वेल भी बनाया जाएगा। इससे अजमेर को 7 TMC तक पानी उपलब्ध होगा। ERCP परियोजना से फायसागर को जोड़ने से हमेशा पानी भरा रहेगा। जलदाय विभाग के पंपिंग स्टेशनों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए अतिरिक्त फीडर से जोड़ने के लिए भी पर्याप्त राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि अजमेर की पहचान शिक्षा नगरी के रूप में बनी रहनी चाहिए। इसके लिए भारतीय तकनीकी संस्थान की तर्ज पर RIT के लिए महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का चुनाव किया गया है। इसी प्रकार योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय भी खुलेगा। इसके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। एम के स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान TB अस्पताल भवन में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया जाएगा। कोटड़ा में भी सैटेलाइट चिकित्सालय बनेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अजैसमैर लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी। यहां तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चामुंडा माता मंदिर तक रोपवे बनाया जाएगा। म्यूजियम बनने से भी पर्यटन में वृद्धि होगी। यातायात को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। इसी प्रकार एथलेटिक अकेडमी और स्पोर्ट्स कॉलेज आरंभ होने से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। रोजगार बढ़ाने के लिए IT पार्क की स्थापना होगी। इसके लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है। रोडवेज बस स्टैंड भी 40 करोड़ की लागत से नया बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अजमेर के विकास की गति अनवरत बनी रहेगी। पहले बजट में ही 1500 करोड़ से अधिक की सौगातें मिली है। भविष्य में ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने पर कार्य किया जाएगा। फायसागर के कैचमेंट एरिया की सुरक्षा के लिए 5 करोड़ की राशि से दीवार बनाई जानी है। झील की गहराई नरेगा के माध्यम से बढ़ाई जाएगी। दरगाह कॉरिडोर और हेलीपैड भी प्रस्तावित है। सुगम यातायात के लिए रिंग रोड बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। विधानसभा में नवाचार करते हुए डायरी नव संवत्सर से आरंभ की गई। पत्रकारों के भी पास बनने लगे हैं। अजयमेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र गुंजल ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए पत्रकारों का पक्ष रखा। पत्रकार बीमा योजना पुनः आरंभ करने के साथ ही RJHS के माध्यम से लाभान्वित करने के बारे में भी कहा। पत्रकारों को आरक्षित दर पर भूखंड दिलाने के लिए कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए विचार रखे। अजयमेरू प्रेस क्लब भवन में सुविधाओं की वृद्धि की भी बात कही। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व महानगर संचालक सुनील दत्त जैन, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, अरविंद मोहन शर्मा, सत्यनारायण जाला, गुरजेंद्र सिंह विरदी, चंद्र प्रकाश कटारिया, हरीश वरयानी, विक्रम सिंह बेदी, ऋषिका महर्षि, कमल वरयानी, रामचंद्र विजरानी, जॉनी भाषानी, संतोष गुप्ता सहित अजयमेरू प्रेस क्लब सदस्यों के परिजन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रताप सिंह संकत ने किया। अंत में अरविंद मोहन शर्मा ने आभार व्यक्त किया। पानी आ रहा है, वो नसीराबाद से होकर के साउथ से होकर के यहाँ पे आता है, तो वैशाली नगर पश्चिम तक पहुँचते पहुँचते उसका सारी प्रेशर और सब चीजें खत्म हो जाती है। तो उसके लिए नॉर्थ में SR7 की तरह टैंक बने, ताकि टेल एंड की जगह फ्रंट एंड बने। ऐसे 3, एक नहीं 3
सिस्टम होता है उसमें डीपीआर बन करके उसके लिए टेंडर्स वगैरह हो, तो मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी ने आश्वस्त किया है आप यहाँ से प्रपोजल आए, उन्हीं में से पीएलडी के लोगों को कहा है कि इसको आगे बढ़ाओ, ताकि मैं समझता हूँ जब ये 3 टैंक बन जाएंगे तो अजमेर की उत्तर की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर इसलिए तीसरा मुद्दा था हमने जल आपूर्ति के लिए, उसके लिए बिना किसी बजट घोषणा के 1 करोड़ रुपए मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से दिए, जिसके कारण सारा रिनोवेट हुआ। अभी 2 नए आधुनिक पंप भी लगे पैसा करके, उससे हम लगभग 4.5 MLD पानी आज की तारीख में लिए। तीसरा इसमें जो समस्या थी वो मैंने प्रपोज की है कि 20 पाइप बावड़िया, इसमें जब बीसलपुर था तब भी तो अपन पानी पीते थे, अभी मैंने 20-22 बावड़िया नॉर्थ की आइडेंटिफाई करवाई है जिनका पानी फिल्टर तक पहुंचेगा और फिल्टर होकर के उसको भी पाइपलाइन के माध्यम से चलेगा। और इसी के साथ जो एक पानी के अजमेर उत्तर के साथ जुड़ाव था तो वह ये था कि पानी बावड़ियाँ ये तो सब कि बीसलपुर में क्या उसमें प्रोग्रेस है, वहाँ पे इंटेग्रल बन जाने के बाद अजमेर का जो कोटा है वो 5 TMC से 7.2 TMC इसका कोटा हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये प्लानिंग अलग समय तो लगेगा। और ये अपना ERCP का भी हलचल आपने सब सुनी, मैं उसको विस्तार से नहीं कहूँगा। ERCP में अजमेर का भी जुड़ा हो, हमारे मंत्री जी अजमेर के हैं, उन्होंने मोहामी के आगे सागर को लिया है, मोर सागर, लेकिन अजमेर शहर को क्या फायदा? तो उसके साथ यहाँ के जो 2-3 तालाब है, मुख्य रूप से फाई सागर, उसी ERCP के 20 तालाबों में एक तालाब इसको भी जुड़वा कभी एक खाली न रहे। तो इस नाते कोशिशें होनी शुरू हुई हैं। यहाँ के वाइस चांसलर मौके पर अप्रूव करा के भेजेंगे तो यहाँ आगे काम हो जाएगा। तो इस शैक्षिक नगरी की दृष्टि से 2 शिक्षण संस्थाएं कम से कम आगे बढ़े। चिकित्सा की दृष्टि से पीछे के साथ एम्स नहीं है, दूसरा नहीं है, तो उसमें कोई लोग म्यूजियम देखने के जाते हैं। अजमेर में लगा 10 शहरों को म्यूजियम का ना अध्यक्ष मैंने दायित्व का उपयोग किया है, इसमें कोई लोग यानी 10 शहरों में अनाउंस हो गया, अजमेर उसमें नहीं रखा, जिनको बुलाना था बुलाया और सब संशोधित करा के 11वां अजमेर भी उसमें इंक्लूड हो गया। 4 करोड़ से म्यूजियम में कई वहाँ पे अंदर गवर्नमेंट होंगे, कई प्रकार की गैलरीज बनेगी जिनका आने वाला व्यक्ति उसको आराम से देख सके, इसकी भी व्यवस्था उसमें की है। बसों का अनाउंसमेंट हुआ, इलेक्ट्रिक बसें, अजमेर का नाम निशान लिखा। खेल सुविधाओं की बात चली, खेल सुविधाओं में आपके खेल सुविधाओं का विस्तार, धार्मिक स्थलों के बारे में भाई तो चामुंडा माता भी है और अजय पाल मंदिर में मैंने अपने लखाव जी के साथ बैठ करके उसको किस प्रकार से किया जाए उसको आगे किया। कटोरमा विद्यासागर जी का बताएं, रोजगार की दृष्टि से नारेली के पास में आज का ग्राफ जो सुनिधि थे चला, उसको जमीन आवंटन की फाइनल स्टेज पर है, तो वहाँ भी आपको इसका सारा लाभ मिलेगा। झीलों को मुख्य पर्यटन स्थल बने, फाई सागर के विकास के लिए लोग कर रहे हैं, और अन्ना सागर में उसमें तो आप कहेंगे विधायक आप थे, लेकिन यदि कोई माननीय सम्मानीय हो उसे मालूम होना चाहिए उसमें हमारा रोल नहीं। ये अधिकारियों ने और पिछले शासन ने इस सारी नीतियों में साइन किया, हमारे साइन दोनों विधायकों के कहीं भी नहीं है। वो यदि आपके साइन हुए होंगे ऐसा मैं पढ़ रहा हूँ तो उनको भी इस मंच से बताना चाहूँगा हमारा, लेकिन अब जो हो गया उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए उसी पे सोचने की शायद आवश्यकता ज़्यादा है। तो उसी के लिए हम लोगों ने आगे बढ़ाया है कि झीलों को आगे बढ़ाया जाए। बारादरी है, ये है, अब बारादरी पे एक ही जाने का साधन है, तो कहा कि जो आपके दौलत बाग का जो गेट है अंदर से वो खोलें, उसकी भी चर्चाएं पर्यटन विभाग से होंगी। तो इस प्रकार से हम कुछ ना कुछ आगे लगातार हर मुद्दे पे कह रहे हैं। तेरा फेरी गाँव के आबादी विस्तार की भी प्रपोजल तैयार हो गए हैं। तो इस नाते मैं सोचता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हम आगे बढ़े हैं, अपराधों के नियंत्रण के बढ़े हैं। एक मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा था जिसका क्रिश्चियनगंज में, उसमें एक अपने हरिवा उपाध्याय थाना नया लौट, संपर्क सड़क पे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, वहाँ पे पुलिस चौकी परमानेंट, वहाँ पे घटना हो गई, जमीन अलॉट हो गई और सारे स्टाफ भी वहाँ की अलॉट हो गया। तो इस प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े। और शैक्षिक आपका मैंने आप बताया औद्योगिक विकास के लिए बात आई,
तो वास्तव में अजमेर में स्कोप कम था। IIT के बाद लास्ट मोमेंट पे सरकार से घोषणा और उसकी जमीन भी अलॉट हो गई है। जमीन थोड़ी प्रॉब्लम आपके समाचार पत्रों में आती है, चारा कहाँ है, लेकिन चारा का अपनी जमीन दूसरी जगह उसको दे देगी। तो अभी बात करके मैं जज किया है, पुराना है, 50 साल पुराना है। तो मैं जब शपथ ली मैंने पता किया कहाँ क्या, तो 6 करोड़ रुपए उन्होंने सेंक्शन किए इसकी मरम्मत के लिए। मैंने वही स्टॉक कराया, मैंने उसको वेस्ट करोगे, उसकी तुलना में नया बस स्टैंड बने 40 करोड़ की योजना से यहाँ पे बस स्टैंड बनने का। जब इसके लिए नहीं, उसके पास में जो वर्कशॉप है वो वर्कशॉप अजमेर के बाहर डिपो के पास चला जाएगा कि डबल होकर के साथ 25 वर्ष की जो यहाँ की आवश्यकताएं हैं उसका भी सारा ग्राफ वगैरह सारा नक्शा वगैरह बना है। मैं समझता हूँ इस सारा बजट ही अभी अगस्त में समाप्त सत्र हुआ है, उसके 6 महीने तक तो सेंक्शन ही नहीं निकलती है, उसके साल भर लगता है। तो सेंक्शन लगभग निकलने की स्थिति में है। फिर अजमेर को कहीं कोशिश की है हर विभाग में कुछ कुछ करें, दूसरे समझ नालों के लिए ये जो अभी ड्रेनेज सिस्टम उसमें डाला, मैं इसके आधार पर बातचीत करूँगा, वहाँ पे चला जाए सागर में वहाँ से जाकर के आसपास के एरिया को भी वो खेतों को भी पानी मिलेगा और ये फूल सागर से पानी अजमेर को भी भरने से बचा। बाकी पानी भरने के कारण केवल सरकार नहीं है, पानी जो भरा है उसके रीजन आप और हम सब, आप लोगों ने या हम लोगों ने नालों पे मकान बना दिए। पानी नदी पे कितने अतिक्रमण है, घोषणा होती है सब अतिक्रमण हटाओ, हम अधिकार डालते हैं, फिर जिसको हटाने जाते हैं उसके प्रेशर आ जाते हैं, कर्तव्य ये तो हमारा है, ये आपका है। तो इस नाते किराए में नहीं कहना मैंने इस बार अधिकारियों को कर सकता है जो भी जनहित में हो ये जाओ। ज्यादातर पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा, मेरा किसी भी अधिकारी को कोई भी अतिक्रमण रोकने के लिए फोन नहीं जाएगा कि आप सबके सामने में यानी उनके ऊपर काम करना चाहिए। अधिकारी थोड़े दूर में है कुछ करने के, मैं सोचता हूँ कि आगामी दिनों में, और एक तो अतिक्रमणों से भर दिया और दूसरा अभी भी ध्यान आ गया, यानी यहाँ की कोई भू माफिया यदि कहूँ इस मंच से तो मुझे कोई एतराज नहीं है, वो ऐसे लगे हुए हैं। आज जिससे पूछो क्या काम करो तो प्रॉपर्टी का धंधा करो, ये प्रॉपर्टी का धंधा करो, पता नहीं प्रॉपर्टी में क्या है जो एक से दूसरे में जा रहा है, दूसरे के तीसरे में जा रहा है। प्रॉपर्टी में मैं तो शायद सरकार को सुझाव देने वाला हूँ, इन प्रॉपर्टी के धंधा करने वाले हो इनका भी लाइसेंस लाइसेंस हो जाएगा और बिना गवर्नमेंट से एप्रूव कराए कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड में कोई प्लॉट ना काटे। अगर ध्यान में एक जगह कोई 70-80 बीघा है, वो 70-80 बीघा ओसी एक्ट में, अगले ने 4-5 लोगों को भेज दिए, 4-5 लोग प्लॉट काट रहे हैं, वहाँ पे कभी भी पट्टा उनको मिलेगा नहीं। फिर आप और हमारे पास आएंगे कि आप पट्टा दिलाओ सुविधा करो, तो ऐसी जमीन खरीदेगी। तो आप जो प्रेस के लोग आपको आगाह करिए गवर्नमेंट की योजना है, और मान लो कोई एग्रीकल्चर विकास क्रम कराते जाओ, इसका कहीं कमाना सरोवर ये अजमेर का हित सरोवर है, ये तो तय करना पड़ेगा सबको, और उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। मैं तो जो कुछ स्टैंड हूँ दीवार बनाने के लिए दिए हैं ताकि अंदर कोई एंक्रोच न कर सके, और नीचे नरेगा की लेबर लगा करके ताकि गहरा किया जाए, इसके आदेश कर कुछ चीजें अब जो है उसी को संभालना पड़ेगा। पुरानी बातों में जाएंगे तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, केवल आपसे वाद विवाद मैं आपके साथ लेके चलूंगा और या समझ अधिकारी वहाँ बुला लूंगा, उसका निराकरण वो करें। इसके लिए हमको 25 साल 12 साल पानी नहीं आया, वहाँ कॉलोनी काट दो। यानी आज जो है जिन कॉलोनी की दिक्कत है उनका भी दोष नहीं होगा, कई जगह दोष ही नहीं है। यानी आप प्लॉट बना लिए, मकान बना लिए, तो खरीदने वाला बेचारा बेचने वाला तो गया पैसा कमा के, और जिसने प्लॉट मकान बनाया तो कह रहे 50, 60, 70 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ उसके नुकसान है। ऐसी कई समस्याएं जिनको मैं बिल्कुल मन की बात कह रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, इस प्रकार की कमी है। तो मुझे लगता है इसको सब आप और मिलकर इसको ठीक करेंगे। माइनॉरिटीज वाले भी कमीशन वाले आए थे, ऊपर एक हेलीपैड, अब तारागढ़ सड़क निकाली थी, सड़क इसलिए निकाली थी लेकिन बन क्या गई है मुझे कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अजमेर में आप विकास का भविष्य आगे 25 वर्ष कैसा रहेगा, 50 वर्ष कैसे रहेगा, ये आप और सबको मिलकर के तय करना पड़ेगा। इसलिए अभी बड़े समय कम हो, आप लिखित में मेरे को व्हाट्सएप भी कर दें, घर यही है, 12 घंटे ऑफिस खुला रहता है, आप कोई भी अपना सुझाव आकर के दे सकते हैं, और उसमें मुझे कुछ कम समझ में आएगा आपको बुला लूंगा, टेलीफोन नंबर
अपन शेयर करके अधिकारियों के साथ करेंगे। यहाँ के अधिकारी के समक्ष नहीं होगा तो जयपुर में बुला लेंगे, और आप में से कोई 2-3 लोग होंगे, आपको बुला लूँगा, और साथ अधिकारी को जिस विभाग का सेक्रेटरी होगा उसको बुला के आपके साथ बैठूंगा, अपन सामूहिक चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेगी। बाकी समस्याएं बहुत हैं, दुकानदारों की समस्याएं सब आमंत्रित हैं। तो मेरे को बहुत जो कुछ आपने ड्रेनेज का मेन मुद्दा बताया पानी का, उसमें जो कुछ अब तक प्रगति है आप बताइए। लेकिन ड्रेनेज में अभी प्रगति नहीं हुई है, अभी सुझाव आए हैं, सुझाव को चैनलाइज कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा जो आपके पास भी कोई हो या आपके ध्यान में कोई एक्सपर्ट हो, मैंने अजमेर के इरीगेशन के इंजीनियर्स, निगम का STM और ADA का STM या ST, इनको मिला करके कुछ रिटायर्ड एक आदमी आए, हम सुझाव देना चाह रहे हैं। इन 7-8 की या 10 लोगों की अगले 10-15 दिन के अंदर एक मीटिंग कर रहा हूँ, उस मीटिंग आगे करके आगे बढ़ेंगे। अजमेर ट्रैफिक के लिए एक काम और सुझाव में आगे शुरू किया है कि अजमेर के चारों रिंग रोड बने, कई बड़े शहरों के रिंग रोड है, उसकी भी आगे प्लानिंग कुछ बनी है, लेकिन अभी वो व्यवहार नहीं है, वो केंद्र से आएगा, चर्चा कर ली, उनका तो प्रपोजल लाओ, आपको राशि की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार प्रयत्न कर रहा हूँ। अब मेहनत में कितना होगा ईश्वर जाने, लेकिन कहीं भी आपने जिसको वोट दिया उसके लिए आपको सर नीचे झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना विश्वास दिलाते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद। बहुत ही विस्तार से अपना विजन, अपनी प्लानिंग, आपने जो कोई बातें, मैं किसी बात को अनुत्तर नहीं दूंगा। प्रश्न आप पूछ सकते हो, उत्तर मुझे देना है, कितना देना है, किसका देना है, मगर विषय प्रश्न पूछना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है। निश्चित से उसमें जयपुर में तो मैंने उसकी अधिकारों की रक्षा की। हमारे पुराने अध्यक्ष ने सारे पत्रकारों को मेन गेट से बाहर व्यवस्था कर रखी थी, उन सबको अंदर बुला लिया। पास भी अब भीतर पत्रकारों के बनने लगते, वहाँ का जगह। यहाँ के बारे में अब पत्रकारों की बुरा कोई नहीं माने, टोलियाँ बहुत हैं। रूप से एक मुखी होकर के एक मुद्दे पे तो सब एक मिला, हम राजनीति के तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम अपन लोग हों, उसमें से कोई रास्ता अपन मिलकर के निकालें। भला मेरे पास आए थे, मैंने कलेक्टर से, पिछले कलेक्टर से बात की भी थी, आप जितने हैं उतने तो एक बार देखो लॉटरी से बाकी। लेकिन पत्रकार की परिभाषा, पत्रकार कौन, ये सब आप लोग तय करना, इसका जिम्मा राजनीति के नहीं ले सकते। तो आप लोग उस पर करेक्ट करें, तो जो भी कुछ मदद होगी वह करें। बीमा का काम राज्य सरकार के स्तर पे जरूर उसमें अपन चर्चा करेंगे, और उसमें से जो संभव होगा वो अपन उसमें करेंगे। और बाकी जो स्थानीय बातें हैं, मिलते रहिए, प्रयास करते रहेंगे, कल करते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी, आप हम प्रगति करते रहेंगे। इतना मेरे को इस विषय में आप लोग मुझे लिखित में दे दें, मैं तत्काल लिखित में ले आया हूँ। वासुदेव देवनानी, स्पीकर राजस्थान विधानसभा जयपुर। विषय में नहीं बोल रहा, क्योंकि विषय नीचे आएगा, क्योंकि विषय हमारे पत्रकारिता में इंट्रो होता है, तो इंट्रो मैं सबसे बात करता हूँ। निवेदन है कि अजय मिरू प्रेस क्लब का विशाल भवन सांसद और विधायक कोष से ही बना है। ये भवन आपके निर्वाचन क्षेत्र अजमेर उत्तर में स्थित है। इसके निर्माण में आपका भी सहयोग रहा है, इसके लिए अजय मिरू प्रेस क्लब परिवार आपका हार्दिक आभार है। अजय मिरू प्रेस क्लब संभवतः देश का पहला क्लब है जिसमें सदस्यों की पत्नियां भी सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। देश भर के 15-20 प्रेस क्लब मैंने देखे हैं। देवनानी जी से मेरा आग्रह है कि पिंक सिटी प्रेस क्लब को या तो देखा होगा या न देखा हो तो जाकर देख लें कि वहाँ पे क्या स्थिति है। इस वर्ष अजय मिरू प्रेस क्लब देश का पहला क्लब है जिसमें सदस्यों की पत्नियां भी सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। इस वर्ष महिलाओं के कैरम टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। रोजाना 10-12 महिलाएं नियमित रूप से अजय मिरू प्रेस क्लब में आती हैं। बड़े कार्यक्रम के दिन तो ये संख्या 25-30 तक पहुँच जाती है। स्वयं सहायता समूह के सिद्धांत पर आधारित महिलाओं की किटी पार्टी की प्रतिमा होती है। महिलाओं की निजता को ध्यान में रखते हुए अब क्लब में अलग से अटैच टॉयलेट सहित महिला कक्ष की आवश्यकता महसूस की जा रही है। साथ ही इसके लिए पर्याप्त फर्नीचर की भी आवश्यकता है। इसके अलावा अजय मिरू प्रेस क्लब में लाइब्रेरी भी स्थापित है। बाहर से आने वाले पत्रकारों के ठहरने के लिए कमरों का निर्माण किया जा चुका है। इस प्रकार लाइब्रेरी, सभागार सहित विभिन्न कक्षों के लिए भी फर्नीचर की सख्त आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे अभी भी जो है
आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। ये जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो सीढ़ी इस तरह है कि तो वो कभी भी गिर सकती है। ये काम आपके सहयोग के बिना ये काम आपके सहयोग के बिना नामुमकिन है। अतः आपसे निवेदन है कि चालू वित्त वर्ष में उपयुक्त सभी कार्यों को पूरा करने के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए स्वीकृत करने का कष्ट करें। अजय मेरू प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस मांग को स्वीकार कर अजय मेरू प्रेस क्लब को अनुग्रहित करें। नहीं, याद रखनी चाहिए पुरानी बातें। मैं प्रताप जी को भी रखता हूँ, आपको भी रखता हूँ और सबको रखता हूँ, मेरे साथ रहता है। मैंने इनको पत्र दे दिया है, अब देखते हैं कब शुरू होगी। बिल्कुल सुरक्षित नहीं। हाँ, का विषय है कि आज देवनानी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने जिस वाक चातुर्य के साथ अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया है वो निस्संदेह प्रशंसनीय है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको कि देवनानी जी ने अपने निष्पक्ष भाव से, अपने अच्छे कर्मों से 5 साल विधायक रहते हुए अपने आप को एक गोल्ड कॉइन साबित किया अजमेर का, और मैं अभिलाषा करता हूँ कि आने वाले समय में वो प्लेटिनम कॉइन के रूप में स्थापित होंगे। हमारे अजमेर के विकास के बारे में जो चर्चा की इन्होंने वो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया प्रयास है और आने वाले 2-2.5 साल में वो मूर्त रूप ले लेगा। मैं देवनानी साहब सहित हमारी सभी माता बहनें और प्रेस क्लब के सदस्यों सहित आगंतुकों का प्रेस क्लब की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी का स्नेह प्रेस क्लब के लिए इसी तरह भविष्य में भी बना रहेगा।